नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस बार हम पहुंचे हुए हैं उन लोगों से बातचीत करने पर, ये व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कुछ हाल है। और एक दिन पहले ही नगर निगम ने अपने 5000 कर्मचारियों को सम्मानित किया है, अपने सफाई कर्मचारियों को, और ये प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। लेकिन हम ग्राउंड जीरो पर पहुँचे और ये समझेंगे लोगों से कि सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है। जो ठेकेदार हैं वो जो नगर निगम से पैसा ले रहे हैं, सारी चीज़ें उनको भुगतान हो रहा है, उसके बावजूद उन कई सारे शहर में ये कह सकते हैं कि अमूमन इलाकों में जो है वो सफाई व्यवस्था ठप है। लोग परेशान करके थक चुके हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो नहीं सुधर रही। तो चलिए मैं बातचीत शुरू करूँ उसके पहले कुछ स्थितियाँ दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये वीरेंद्रपुरी वार्ड है और यहाँ से भी बीजेपी के ही पार्षद है। और आपको देखिए अच्छी भली बस्ती है या कॉलोनी है, उसके बावजूद यहाँ के आलम आप खुद देख रहे हैं कि क्या है। कहने की ज़रूरत नहीं है, स्थिति सब चीज़ बयां कर रही है कि सफाई व्यवस्था कितनी दुरुस्त है और क्या आलम है। जी, क्या शुभ नाम है आपका? गणपत लाल कोस्टर लिखता हूँ। कहाँ रहते हैं साहब? मैं यहीं सामने रहता हूँ, वीरेंद्रपुरी वार्ड में रहता हूँ। तो यहाँ सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था कहने के लिए तो सफाई व्यवस्था है, कभी 10 दिन, कभी 8 दिन, कभी 15 दिन ऐसे लोग आते हैं। और सफाई की भाई जो लेवल होना चाहिए वो नहीं रहता। नालियों की साफ सफाई समय पे जो होना चाहिए वो हफ्तों 15 दिन में नहीं होती एक बार। और कहना चाहिए कि मतलब किस तरह से रहते हैं लोग, आप खुद देख रहे हैं चारों तरफ जो कचरा फैला है। यहाँ बाजू में नाली में पूरा ऑयल भरा हुआ है, नेक्सा का पूरा ऑयल भर के बह के आता है, गंदा ऑयल, पूरी बदबू एरिया। आते हैं कितने दिन में आते हैं सफाई वाले? आने को देख तो जाते हैं, पर काम कितना होता है वो तो बिल्कुल साफ तो दिख रहा है आपको। ये 8-10 दिन में 8-10 दिन में आपका कचरा उठता है, 8-10 दिन में सड़ता रहता है कचरा पूरा यहाँ पे। तो ये आलम है यहाँ का। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा उत्तम शर्मा। उत्तम जी जी। क्या व्यवस्था है? कंप्लेंट करते हैं आप लोग कभी? करते हैं जी, करते हैं सफाई के लिए, लेकिन सुनते ही नहीं है कोई। पार्षद भी आता है, वो भी देख दाख के चला जाता है। कोई समस्या हल ही नहीं होती। देखो ना, नाली आली सब भरी धरी है, पूरी पैक धरी है, पूरा जो कचरा भरा रखा है सब। कोई सफाई नहीं होती। कई बार बोले पार्षद जी से, क्या कहते क्या है? सुनते ही नहीं है। आते हैं, देख भेज देंगे भेज देंगे। क्या जवाब रहता है? हड़ताल चल रही, कहीं कहीं कुछ हो रहा है। कोई समस्या। पार्षद जी क्या कहते हैं? पार्षद जी वही कहते हैं अभी तो हड़ताल चल रही है। हड़ताल चल रही है तो उनकी कोई पार्षद का कोई रोल नहीं है। कोई आता ही नहीं है, देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है पार्षद। आगे आगे भैया आप भी आइए, आपसे बातचीत। लोगों से पूछो ना, वो लोग हैं। आपका मेरी तो छोड़ दो। आपका घर ठीक? वो अरे असली खिलाड़ी। नहीं, मैं ही कह रहा था आपके ठीक घर के बगल में कचरा का ढेर लगा हुआ है। अरे तो हम तो रोकते ही हैं। अभी दिवाली के दिन कचरा फेंक रहे थे तो हमने लोगों को बोला कि अपना घर साफ करके दूसरों घरों को कचरा क्यों फैला रहे हो। तो वो ला के यहाँ पर अंदर डालते हैं सुबह 5 बजे 4 बजे। हम तो सुबह उठते 4 बजे देखते ही हैं, तो वहाँ से आते हैं और पीछे डाल देते हैं। हफ्ता 15 दिन में आता है वो नगर निगम वाला, गाड़ी लेके आया तो साफ आप किए तो चले गए। हम ये वीरेंद्रपुरी वार्ड में आए हैं। भैया कहाँ रहती है? इधर आइए पूरा ये देखा। आइए, किराएदारों को बोलो इनको तो यहाँ अनाज फेंकते हैं। क्या स्थिति है यहाँ पर सफाई की? आते हैं सफाई करने? अरे ये क्या पूछ रहे थे, दूसरे मोहल्ले की क्या बताएं? सब जगह वही स्थिति है। आपके यहाँ आते सफाई वाले? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आते। क्यों? वहाँ पर पटेल मोहल्ला में नहीं आते। क्यों? स्याही नाका में मालूम नहीं। पटेल मोहल्ला में आते। शिकायत करते हैं आप लोग? शिकायत अब किससे करें, आते ही नहीं है कोई भी। वार्ड पार्षद से कभी बोला आपने? नहीं, कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला। अब अपने को टाइम ही नहीं है ना, अपन सुबह निकल जाते इतनी टाइम पर डे काम पे निकल जाते। ठीक है, चलिए। देखिए ये आलम है स्थिति। चलिए हम 1-2 लोगों से भी बातचीत कर ले। दीदी कब से रह रहे हैं आप यहाँ? क्यों? हम ये देखने आए थे, नगर निगम सफाई वाले आते हैं यहाँ पर, तो देख रहे हैं आपके घर। हम लोग नहीं डालते हैं, मोहल्ले वाले डाल के जाते हैं। हम हम लोग वो के यहाँ डालने की बात नहीं हो रही। हाँ। हम सवाल क्या है, नगर निगम डॉगी के, आएंगे, जिसके भी डॉगी हैं यही आप सुनिएंगी बात के जाते हैं। हाँ। वो छोड़िए, नगर निगम के कर्मचारी आते हैं सफाई करने कि नहीं, ये बताइए।
हाँ नाली साफ करने कभी दिखा? आते हैं, पर बहुत दिन से अभी आए नहीं, एक आध महीने से। एक महीने? 1-1.5 महीने से तो आए नहीं, देख रहे हो आप हालत ना। वही मैं पूछ 1-2 महीने से नहीं आए, बट आते जरूर हैं। 1-1.5 महीने से नहीं आए तो मतलब 2 महीने 3 महीने कब आते हैं ये? अब मुझे ये सब मालूम, मतलब आते हैं लेकिन 2 महीने, अभी तो 2-2.5-3 महीने से आए नहीं हैं। आप देख लो इधर की हालत, आते तो हैं बट झाड़ू लगाने वाले? झाड़ू लगाने वाली आती है, उसको अच्छे से बोलो लगाने के लिए तो वो मुँह चलाती है। अच्छा, आती है वो भी झाड़ू लगाने के लिए। कचरा उठाने वाला कोई दिखता है यहाँ पे? हाँ वही आती है, जो क्या बोलते हैं झाड़ू लगाती है, वही कचरा उठा लेती है। कब आती है, कितने दिन में आती है? अब जिस दिन झाड़ू लगाएगी उसी दिन कचरा उठाती, बाकी नेक्स्ट टाइम नहीं उठाती है। हाँ तो नहीं तो डेली आती है? नहीं, डेली नहीं आती है। फिर अभी तो आई नहीं, देखो आप देख लो उधर की हालत बाहर की। और जो इधर मचा है ना, जे हम लोग नहीं करते हैं, ये मोहल्ले वाले जाके आते, क्योंकि इधर हम लोग के इधर चलिए, ऐसा वो टूटा फूटा विषय है नहीं ना, है। टूटा फूटा है ना, इसीलिए सब यही हम यही देखने आए थे कि नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। ये देखिए यहाँ पर जो है स्थिति आलम ये है कि ठेकेदार का पता नहीं है। और जी नहीं अभी वो किराएदार वाला इशू नहीं है। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आते हैं कर्मचारी यहाँ पे सफाई के लिए? कर्मचारी तो आते हैं पर सफाई आप देखते रहे सफाई कितनी होती है। हाँ। कर्मचारी तो आते हैं वो अपना कचरा उठा के चले जाते हैं, बाकी जो सफाई करनी चाहिए वो तो हो ही नहीं रही है। ये देखिए ना आप कितना कचरा मचा पड़ा है। आ रहे थे कि 1.5 महीने से कोई सफाई करने वाला ही नहीं। सफाई करने वाला कोई नहीं आता, सिर्फ आते हैं उन लोग अपना कचरा उठाते हैं, गाड़ी वाले आते हैं कचरा उठा के चले जाते हैं, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। सफाई घर में कोई नहीं। गाड़ी डेली आ पा रही है? गाड़ी तो अभी आज 3-4 दिन डेली आते हैं, फिर भी हफ्ते हफ्ते में बीच में गोल रहती है। बोल रहती है। आप लोग कंप्लेंट किया कभी किसी से? नहीं, कम हमारा पार्षद कभी साथ में नहीं आता, पार्षद आते ही नहीं है यहाँ, कभी साथ में नहीं आता। पार्षद आते ही नाम हम याद है पार्षद का? नहीं। राहुल साहू नहीं आते? कभी नहीं आते यहाँ। आपने बोला नहीं पार्षद को? अरे सर अपने अपन इतना फ्री तो हो कि अपन जाके पार्षद को बोलें। उनको तो अपन यहाँ से जीते तो उनको तो आना चाहिए ना, हफ्ते में एक बार आके राउंड लगाना चाहिए उनको। लेकिन नहीं आ पा। न कभी आते नहीं है, उनको जीत गए तो घर पे बैठे आराम ठानते हैं, तो जीत गए उनको तो पैसा मिल रहा है। चलिए वहाँ पे बातचीत करने वाले लोग हैं कुछ? आइए हम ये देखिए स्थिति यहाँ पर ये स्थिति है कि कर्मचारी नहीं आ रहे हैं और उसका फ्रस्ट्रेशन लोग एक दूसरे पे निकाल रहे हैं और यही कह रहे हैं कि एक दूसरे पर कचरा फेंकने का आरोप यहाँ पर लगता रहता है और उसको लेकर विवाद भी होता है। लेकिन सवाल ये है कि यदि कचरा डेली उठे और सफाई डेली हो तो ये नौबत आए ही ना। देखिए ये ढेर लगा है यहाँ पर। भैया 2 मिनट आइए ना, बात करना थोड़ा सा। सब आप देखिए जिन बस्तियों में सफाई का जिम्मा होना चाहिए वहाँ पर आलम आपको दिखा रहे हैं, है ना। चलो आप उनको तुम अपना नाम बताओ पहले। अरे उनको बोल दो ना। क्या नाम है? अरे उनको बोल दो। हाँ वो घबराते हैं उन लोग। दादा क्या नाम है? ये बताओ कि ये इतनी गंदगी है, सफाई वाला कोई आता है नहीं आता है? नालियाँ भरी पड़ी हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं आते। बुलाते हैं फ़ोन लगा के सुपरवाइजर को, जब आएगा। नालियों को पानी ओवर हो रहा है, ना झाड़ू वाली आती है ना कोई। ऐसा नहीं, झाड़ू वाली आती है। सुपरवाइजर क्या? हाँ थकी बहुत ही तक आते हो तो उसके बाद भग जाते। सुपरवाइजर क्या बोलता है? आता ही नहीं है, फ़ोन लगाओ उसको, जब 2-4 दिन में एक बार आएगा। किसका ठेका है यहाँ पे? जी ठेका मालूम नहीं अब किसका है ना। पार्षद जी? पार्षद जी साहू जी हैं। क्या बोलते हैं, आते नहीं आते? पार्षद जी बहुत कम आते हैं। नहीं आते होगे? बहुत कम आते हैं। वोट लेना होगा तब आएंगे, है ना। हाँ भैया क्या हाल है? ठीक है। कचरा उठाने वाले आ रहे हैं नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, नहीं, कब से? एक आध हफ्ते हो गए। 1 हफ्ता हो गया। हाँ। डेली कोई नहीं आता? नहीं, सफाई वाले सफाई वाले भी नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, फिर कैसे करते हो? अब जैसे घर ही के सामने झाड़ू वाड़ू लगा लिए और कचरा है तो वो वहाँ ढेरी लगी तो वहीं फेंक दिया है। वही फेंक दिए, है ना। हाँ मतलब गंदगी ऐसी हो रही है। हाँ। और ये देखिए ये हम स्थिति। दीदी यहीं रहते हो? जी यही रहते सफाई वाले आते हैं? हैं। जी नहीं आते हैं सफाई वाले, ना झाड़ू लगाने वाले आते हैं, ना नाली साफ करने वाले, कोई नहीं आते कर्मचारी है यहाँ पर। जी नहीं।
वहाँ तो आपके वार्ड में 40 लोग दर्ज है कि 40 कर्मचारी आते हैं सफाई वाले? जी कोई नहीं आता यहाँ पर। ये देखिए है ना, इन वार्डों में जो है 40 लोग दर्ज है। हाँ माँ, सफाई होती है, आते लोग? डेली आते हैं क्या? हाँ आते हैं। हाँ आते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि नहीं आते हैं। आते हैं भैया, लेट आते हैं। सफाई तो यहाँ नहीं होती है। हाँ, ये अम्मा पता ही नहीं है, आपको पता है? सच में सफाई यहाँ नहीं होती है। वहाँ पे कितने दिन में आते हैं इन लोग? हफ्ते हफ्ते में नहीं आते और वहाँ पे कूड़ा लगे ही रहता है। कंप्लेंट भी डाले रहे हमने तो नहीं आते हैं। नहीं आते। पार्षद से हमने कंप्लेंट डाली, बोली तो भी नहीं आते हैं। तो गई थी उनकी कम नहीं आते हैं। नगर निगम गए थे आप कभी? नहीं, नगर निगम नहीं गए, लेकिन हम पार्षद को कंप्लेंट डाले थे। क्या बोला उन्होंने? उनने बोला करवा देंगे। हेल्पलाइन में ही बोला था तो उनने बोला था हाँ करवा देंगे, लेकिन नहीं आए अभी तक तो। मतलब सीएम हेल्पलाइन में लगा है। हेल्पलाइन में तो फिर वहाँ से फोन आया होगा कटवाने के लिए थाने से नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन ये बोल रहे थे कि करवा देंगे। फिर आके उनने हुआ था, लेकिन पार्षद कभी देखने नहीं आता, बहुत कम कभी आया तो। और अभी भी आप देखना बहुत तेज घोड़ा लगा होगा। ये देखिए वीरेंद्रपुरी वार्ड है ना, और बीजेपी के पार्षद है यहाँ पर, लेकिन कोई यहाँ नहीं आता है। हाँ, नहीं आता ना, तो जिताए तो आप ही हो। देखिए लोग ऐसी आदतों के आदी हो गए हैं, और शिकायत करे भी तो किससे करें और कहाँ जाए, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों के साथ है। तो चलिए दूसरे वार्ड में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या स्थिति है और क्या ठेकेदार पहुँच रहे हैं, सफाई कर्मी पहुँच रहे हैं या नहीं। भैया क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है भैया दोनों वार्डों का, वीरेंद्रपुरी वार्ड हो चाहे रानीगोती वार्ड हो। ना पार्षद ध्यान दे रहा, ना कोई ऊपर बैठे बड़े बड़े वही वार्डों का हाल बेहाल है। अभी एक हफ्ते से तो ये कचरा गाड़ी आ ही नहीं रही है बिल्कुल। हाँ, तो फिर कैसे करते लोग, यहीं फेंक देते हैं। अब क्या करें, कोई उपाय ही नहीं है इसका। क्या परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। तो ठेका किसका है यहाँ पे? ठेका तो पता नहीं है, पर प्राइवेट जो मतलब वर्कर हैं वो वर्कर भी पूरे नहीं आते। 26 वर्कर में से आपको 10 पे वर्कर आपको अवेलेबल मिलेंगे वार्ड में, ये स्थिति है। बाकी सब सेटअप चल रहा है। सेटअप कैसा है? सेटअप चल रहा है, बस क्या है, पेमेंट ले रहा 26 के नाम से, 10-12 लेबर है। ये आलम है ना। देखिए भैया ने 26 बताया, लेकिन ये संख्या 40 से ऊपर है एक वार्ड में जो है सफाई कर्मी की, और वो सिर्फ कागज़ों पे दर्ज है। क्या हाल है दादा? बढ़िया है। कचरा तो भाई सफाई तो बाज़ार में भी, यहाँ भी, ये जो पूरा नाला जाम हो जाता है। थोड़ा सा पानी गिरा ऊपर से बहने लगता है। माने हमारे यहाँ पार्षद व्यवस्थित थोड़ी व्यवस्थित करें, घूमें, देखें भाई क्या समस्या है। आज तुम जनप्रतिनिधि बने हो, नहीं समझे, आज पार्षद हो, कल ये सोच रखो कि मैं विधायक बनूंगा। ऐसा काम करें भाई जो सबको अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, और गर्व हो कि मैं पार्षद हूँ, मेरा वार्ड जाके कोई भी देख ले। मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र लगता है। ये मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। मंत्री जी को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जो 2005 से जो इस गढ़ा विकास के लिए लगा रहा हूँ, माननीय गौर साहब जी जो जब बुलडोजर मंत्री थे, उस समय मोबाइल वगैरह नहीं था। ठीक है। तो मैं फैक्स करके और सारे लोगों के दस्तखत करा के मैंने उस समय दिया था। माननीय कल्याणी पांडे जी जब महापौर थी 97 में, जब उनने तोड़ फोड़ की थी। आज ये पोजीशन है कि समझ लो रोड तो है, मगर गढ़ा बाजार एक पगडंडी है, नहीं समझे। और मैं तो निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि मंत्री जी इस रोड को 40 फुट की रोड और 10 फुट में पार्किंग और नाला करें, क्योंकि कल जो है धनवंतरी नगर से मदन महल जाने वाले के लिए उसको सही रास्ता यही है ना। और जिसको सफाई में कितने नंबर देंगे आप? सफाई में तो भैया ये 10% दे दूँ, सिर्फ 10%। 100 में 10 दे दूँ, 100 में 10 दे दूँ। इसमें थोड़ा बोलूँगा जी सर, आइए। मैं देखिए, जब कोई कार्य विकास का चलता है, चाहे अपना मकान हो
तो परेशानियां तो होती हैं, नहीं वो तो स्वाभाविक है ना। यदि कचरा है जैसे तो लोग फेंक रहे तो अपन को आम जनता से आग्रह है कि वो कचरा ना फेंके। गलती तो जनता की है ना इसमें। सफाई कर्मचारी इस समय तो लगा हुआ है ना, वो सभी जगह उठा रहा है कचरा। तो वो डोर टू डोर कलेक्शन हो तो लोग फेंके भी नहीं ना। हाँ फेंके भी ना। अब लेकिन लोग खुद जनता जागरूक नहीं है इतनी कि उसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। और मैं तो उनसे कहता हूँ कि भाई ये जितना भी कचरा है आप जो है ना डोर टू डोर तो ठीक है, वो लोग नहीं आते बीच बीच में और अन्य जगह भी बिजी रहते हैं क्योंकि सभी जगह कचरा है। लेकिन इतना तो ये है कि यदि विकास होगा तो परेशानियाँ तो आएंगी और उसके बाद में सब सही हो जाए। ठीक है। हाँ दादा क्या हाल है? ठीक है सर। क्या बोल रहे हैं कचरे वाले? कचरे वाले क्या सर, देख गाड़ी यदि आती रहती तो यहाँ कचरा नहीं फेंका जाता, ठीक है। यदि गाड़ी टाइम से नहीं आएगी, टाइम से कचरा नहीं उठाएगी और टाइम गए टाइम आएगी तो उस समय कचरा फेंक जाता है सारे लोगों का। सवाल ये है जी। आदरणीय, मैं दीपेन सोनी इस वार्ड में ही रहने वाला हूँ, रानी दुर्गावती वार्ड। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम लोग टैक्स दे रहे हैं कचरा गाड़ी का और हर साल हमसे प्रतिमाह मतलब हर साल का 600-500 जो भी लिया जा रहा है कचरे का, उसके बावजूद भी हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है कि घर तक गाड़ी आ रही है। पहले तो जो हमारी कुलियाँ हैं, क्योंकि बस्ती छोटी है, दुर्गावती वार्ड वीक है। वीक मतलब इसलिए क्योंकि मध्यम परिवार के लोग रहते हैं तो अंदर तक गाड़ी नहीं जा पा रही है। उसके बावजूद भी गाड़ी ना आने के बाद भी हमसे टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन हमारे घर में आज भी इतना ज़्यादा कचरा रखा है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ का जो सुपरवाइजर है प्रशांत राय, वो भी ध्यान नहीं देता है। बोलो किसका ठेका इधर? टंडन। कौन टंडन? रितेश टंडन। अच्छा, बर्फानी ठेका है। और वो तो साफ कहता है कि मैं सबको खरीदा हूँ, पार्षद को भी खरीदा हूँ, विधायक को भी खरीदा हूँ। और एक भी प्राइवेट लेबर तो कोई नाम पे ही नहीं आती कि कोई एक आध बंधु आए। प्राइवेट लेबर जो खरीद लिया मतलब वो तो कहता है मेरा शासन है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मंत्री जी मेरे हैं, विधायक मेरा है और मंत्री जी मेरे हैं, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कहते मैं बर्फानी ग्रुप चलाता हूँ, छोटी मोटी शख्सियत नहीं हूँ। और 15 लेबर लगती है प्राइवेट के नाम पे, लेकिन एक भी लेबर वार्ड पे नहीं दिखती। वो कहता है मैं सबको भरपूर पैसा देता हूँ ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार से दूर किया जाए, क्योंकि हम लोग अगर टैक्स ले रहे हैं सर तो इतना निवेदन है हमारा कि हमारे घर से वो कचरा तो उठे कम से कम। दीपेन सोनी। बात इन्होंने कही है और बहुत गंभीर बात भी ये कह रहे हैं। सही है स्थिति भाई साहब जो कह रहे हैं? ये तो मैं यहाँ तो नहीं रहता हूँ, मेरा रानी दुर्गावती वार्ड लगता है और मैं बीडी तराह में रहता हूँ। मेरे घर में भी आज भी कचरा डला हुआ है। सब रोज़ सुबह उठ कर सिर्फ एक कचरा वाली गाड़ी का इंतज़ार करते थे, कचरा वाली गाड़ी कब आए। क्या करें, मजबूरी है। टैक्स तो देना ही पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई के लिए तो नगर निगम सबसे अव्वल है। तो अब कचरे से सभी परेशान है। रानी दुर्गावती वार्ड तो पूरा परेशान है। अभी भी गाड़ी नहीं आई हमारे घर में, अभी भी कचरा पड़ा हुआ है। बाहर लाकर रख देते, अब क्या करो, गाय उसमें मुंह मारेगी, उसको फिर उठा के अंदर रखते या तो फिर लेकर कहीं अंत जगह पे उसको फेंकने जाए दूर से गाड़ी से। बहुत सारे लोग परेशान हैं। आपने ठेका किसका? आप क्या डाले अभी? ठेका का मुझे नहीं मालूम, आने के कारण ही है। सर को मालूम होगा। किसका ठेका इधर? सर इसका ठेका तो हमको नहीं मालूम क्योंकि मैं गड़ा वार्ड से हूँ। इधर कौन का? इधर एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट आ रहा हूँ। भाई मिल गए तो बातचीत ही कर ले। मैंने कहा मिल ही गए। आप कहाँ कौन से वार्ड में चलाते हो गाड़ी? हम गड़ा वार्ड। इधर नहीं चलाते? नहीं। तो किसका ठेका है ये? तो हम लोग को नहीं मालूम ठेका किसका है। ये इधर गाड़ियाँ नहीं आती, पूरा कचरा पड़ा इस वार्डों में, पूरे वार्डों में घूम रहे हैं। ये नहीं क्या स्थिति है अभी? स्थिति सभी जगह खराब है। खराब है। कारण पेमेंट नहीं आने की, हेल्परों की पेमेंट नहीं मिल रही। ये देखिए, ये कचरा उठाने वाले हैं भाई और कह रहे हैं, वो साहब कह रहे हैं कैमरे पे कि जब पेमेंट नहीं मिलेगी तो हम काम क्यों करेंगे, है ना? सर मैं फिर आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पास भी ऐसी लेबर आई, क्योंकि मैं एक पार्षद है, मेरा क्षेत्रीय पार्षद जो है मेरा बड़ा भाई है शेखर सोनी और मेरा नाम है दीपेन सोनी। लेकिन चूँकि अगर लोगों की पेमेंट नहीं होगी 8-8 महीने तक और उसके बाद रितेश टंडन पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कमीशन भेज रहा है, लेकिन जो मजदूर लगा है 8,000 रुपये में उसकी पेमेंट जायज़ बनती है। और इसकी शिकायत हम लोग CM हेल्पलाइन तक कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं है। वो बेचारे कहते हैं हम बाहर से आए, आंध्रा से आए। आंध्रा से आने के बाद उनके लिए खाने नहीं है तो वो क्यों काम करेंगे? पहली चीज़ इसमें आप फोकस करें कि अन्नू सिंह को बोले महापौर, जो कि क्षेत्रीय महापौर है। गद्दार था कांग्रेस से, लेकिन जनता का तो वफादार बन सके। अगर बन सकता है तो बने।
नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, जनता अपना डिसीजन लेगी आने वाले समय में डिसीजन ले लेगी। आपसे बातचीत नहीं हो पाई, लोगों को नहीं मिल रहा है कर्मचारियों की, इसलिए कार्य आगे प्रगति की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। कर्मचारी नदारद है जी। आपके वार्ड में क्या स्थिति है? नहीं, बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं भैया, ना सफाई होती, ना नाली साफ होती, ना कचरा उठता है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जो टैक्स लेते हैं उतना काम तो करो कम से कम। शिकायत आप कर रहे हैं या भाई साहब जैसा बता रहे हैं कि खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है? हम लोग सीएम हेल्पलाइन पार्षद से शिकायत करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है ना। ये देखिए जी, भाई साहब आप भी कुछ कहेंगे सफाई व्यवस्था के लिए? हम लोग आए थे आज सुबह सुबह, हमने भी अभियान छेड़ा। हाँ, सफाई पूरा टैक्स पूरा आता है घरों पे, और 4 बार 5 बार उनको बोलना पड़ता है तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, जो पहचान के उनके यहाँ सफाई करवा दे रहे हैं, बाकी नहीं करवाते हैं। और अपन को बार बार बोल के भी शर्म लगने लगी है। और अब तो नगर निगम में सब लोगों को मिलके एक एप्लीकेशन देना चाहिए कि हम जो प्राइवेट लोग हैं उनसे खुद करा लेंगे पैसे दे के। प्राइवेट वाले उनसे कराओ तो वो अलग से खर्चा मांगते हैं, उनको अलग पैसा दो, वहाँ अलग पैसा दो। ये तो जनता के पैसे का दुरुपयोग है ना। और बिल्कुल भी टैक्स किसी भी सभी जनता से एक निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति जो टैक्स आता है उसको बिल्कुल मत चुकाएं। वो सब लोग अगर कुछ मिलता है तो जन सुनवाई में जाके खड़े हों, ये 1 रुपये हम टैक्स नहीं देंगे, हमको सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं चाहिए, है ना। एक जनता वहाँ भी पैसे दे, यहाँ भी पैसे दे, इतनी सेवा सरकार की किसी को नहीं चाहिए, है ना। सब बंद कर दी जाए, हम लोग खुद प्राइवेट वर्कर लगा के खुद कर लेंगे, आखिर में उनको देना पड़ता है। नहीं, चलिए ये ठीक है, बातचीत होती रहेगी। तो मैंने देखिए अलग अलग वार्ड में आज हमने जाकर यही देखा कि जो स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, नगर निगम की तरफ से उनको सम्मान किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। कागज़ों पर किसी वार्ड में 35 कहीं 40 कर्मचारी है, लेकिन सिर्फ महज वहाँ ज़मीन पर पहुँचते हैं तो 10 से 12, वो भी डेली नहीं, हफ्ते में, कभी 15 दिन में। इस तरह की स्थितियां यहाँ पर है। और साफ तौर पर देखिए यहाँ पर ठेकेदारों के हवाले जो नगर निगम कर दिया गया है, ऐसे ठेकेदार जो है वो अपने आप को बादशाह समझने लगे हैं। और यही वजह है कि उन पे ना तो कार्रवाई हो रही है, जिन ठेकेदारों पे कार्रवाई करना चाहिए उन पे नगर निगम आखिर क्यों मेहरबान है। तो क्या हाल में इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर आपसे होंगे मुखातिब। दीजिए इजाज़त। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।